गाइस मैं यहाँ पर है ना कभी बहू बन के आई थी, जो दूसरे नंबर पे ना मुसाफिर खाना, वहाँ की मैं बहू हूँ और आज की ये बहू है। 2025 में मोदी सरकार ने कितना तरक्की कर दिया, ये देखने लायक है। चलिए भाई, वेलकम टू चैनल, वेलकम मेरे देश की जानो। तो आ गए हम यूपी के विधानसभा में। ये विधानसभा है यहाँ की। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है लखनऊ से बनारस के लिए। तो मेरी बीवी नाराज हो गई, थोड़ी सी डांट दिया मैंने उसको, लेकिन मैं सॉरी बोलता हूँ यूट्यूब पे। तो अब हम बनारस जाते हैं, वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पकड़ के। हमें वाराणसी दिखला रहा है 275 किलोमीटर। और हमारा होटल जहाँ है कृष्णा वाला, वो जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो हमें लखनऊ वाराणसी रोड पे, पुराने ज़माने में मैं इससे बस से बहुत आया जाया करता था, तब भी थोड़ा याद कर रखा था। यहाँ पे पेट्रोल पंप है। अब हम ऐसे मोड़ लेते हैं और हमारी बीबी जो है यूट्यूब वीडियो बना रही है। तो पहले बहुत गांव से आता था तो लखनऊ में मिलते यहीं उतर जाता था, इसके बाद यहाँ से बस पकड़ के जाता था। तब से बस चलाने की आदत सी हो गई है। अब बस की जगह कार चला रहा हूँ मैं। तो आगे थोड़ा 4 लेन हो जाएगा, लेकिन अभी जो है 2 लेन ही है। और ये कैंट का एरिया लखनऊ का। यहाँ पे पहले नीचे रेलवे लाइन होती थी, फाटक पे कितनी देर तक रुके रहते थे। सारी यादें जो है ताजा हो गई आज से 30 साल पहले की। इस रोड पे आके सिंगल रोड होता था पहले, अब डबल बन गया ये। 70 की स्पीड से गाड़ी चलती है अपनी। 9:30 बजे निकले है ना। और यहाँ से आसपास आ जाए लुलु मॉल। टोल रोड प्रारंभ। अब देखते हैं हमारा। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे श्री राम जन्मभूमि के लिए, अमेठी के लिए, सुल्तानपुर के लिए, बनारस के लिए, सब यही है। ये तो 317 किलोमीटर दिख रहा है। यहाँ तो 286 है। कौन से रोड से ले जा रहा है, कौन से रोड से वाले हैं। लखनऊ से निकलते निकलते हमें जो है लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा नहीं, 40 मिनट के आसपास हो गए। तो पेट्रोल भरा लिया, हवा भरा लिया। मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कहीं भाई लोगों ने उन्होंने पेट्रोल ना निकाल लिया, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहते हो डार्लिंग? डार्लिंग तो नाराज है। नहीं नाराज नहीं डार्लिंग, बता देना भी कुछ खाना पीना हो तो। तब तक तो वो निकल लेगा, चलो रहना। नहीं उधर उधर रख लेता हूँ मैं। क्या? नहीं नहीं, वो मुझे पता है ना मेरे पति की आदत, फायदा क्या। चलो नहीं खिला दूंगा मैं भी ऐसे। नहीं बहुत खिला दिया। अरे ऐसे सॉरी, गुस्सा हो जाएगा, जल्दी से मान जाएगा करो फटाफट। सुबह से खिला ही रहे हो बस। क्या खिलाया आज तो? कुछ नहीं खिलाया। इतना अच्छा दिया तो सुबह डांट तो यार कोई बात नहीं, बॉम्बे ढाबा खुल गया है। तो भैया अपने गांव का अपना जाना पहचाना रूट है। सारी दुकानें जानते हैं, एक दुकान तो मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बीवी को खिला तो नहीं सकता कि भाई कहाँ पे क्या उनकी पकौड़ी अच्छी मिलती है। सारे जानते हैं। ये पूरा सर्च करके आए हैं, 1 महीने से ये सर्च कर रहे थे, ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। मेरे होटल की वीडियो बहुत चलती है साले की। होटल में घुसते पकड़ लेते। और कभी मैंने अपनी बीवी से डांट खा ली है। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ बढ़िया सी। भैया आप बाइक का भी ध्यान रखना, ठीक है? कि सामने से कोई बाइक वाला आ रहा हो तो मुझे बता देना।
5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे अपने उसके। यहीं तो है शिव कुमार का बाराबंकी जिले में जाने के लिए इधर से रास्ता है। बैटरी रिक्शा बाइक वाले, यूपी में हमारे बाइक वाले उल्टे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके नहीं ले सकते बेचारे, ले भी कैसे यार, पैसे पे भी तो लगते हैं, पेट्रोल भी तो लगता है इतना सारा। 2210 रुपये का ये पेट्रोल हो गया, 2400 रुपये का हमने उठलवाया था, है ना? कितने हो गए? 24 45 तो 10 रुपये का पेट्रोल हो गया हमारा। पेट्रोल कह रहा है कि आप जब भी आओगे वहीं मिलेंगे। अब 10-10 के नोट खत्म हो गए, आपके पास है? 20 की तक है? वो तो हवा भराने वाले को दिए देते। हाँ बहुत, 2-3 महीने हो गए भरवाई थी मैंने। वाह कितना सुंदर रोड है, नहीं? ऐसे रोड देख के मन खुश हो जाता है, और दूर तक जाया जाए, और दूर तक जाया जाए, और दूर तक जाया जाए। चलाओगे अभी? शीशा साफ हो गया ना? मैंने शीशा उसा साफ करते अपनी विंडशील्ड, और अब हम चलते जा रहे हैं। अब हम अपने मुसाफिर खाना में ही दिखाएंगे आपको, जगदीश में मुसाफिर खाना आएगा तब बनाएंगे। फिर उसके बाद सुल्तानपुर मेरी बेबी की बहन रहती है, बड़ी बहन, जो इनको हमेशा डांटती रहती थी। यही बोलना ना, डांटती रहती ना तुम्हें। ये देखो, तो ये रोड तो ही मोदी जी ने बनाया है, ये राहुल गांधी तो नहीं बना पाया। ये बिल्कुल सिंगल रोड था, लेकिन ये मोदी जी ने बनाया है। 4-5 साल हो गए, अभी तक तो ठीक चल रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे आप गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी यूपी में ना, यूपी वाले जो है बिना सोचे समझे सड़क ऐसे पार कर जाते हैं, देखते नहीं हैं। एक बार हमारी मूसी का लड़का भी ऐसे बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही थी, पार कर गया सड़क, बाल बचा उस भाई ने, इतनी ज़बरदस्त ब्रेक लगाई, बस। वो शायद शादी थी हमारे घर में, अजय की शादी थी शायद, तब का इंसिडेंट है ये। तो यहाँ तो मतलब गाड़ी चलाने में बड़ा डर लगता है, इसलिए जब एक्सप्रेस वगैरह में चढ़ता हूँ मैं, तब तो खूब जी भर के चला लेता हूँ। और कल जो हमारा टोल लगा वो 1330 रुपये का टोल जो है हमने पे किया था। रुक जा भाई, रुक जा, यूपी में एक तो टोल करने वालों की कोई कमी नहीं है। उधर से निकल लेना, उधर से तुझे तुझे ओवरटेक करना है तो उधर से निकल रहा नहीं तो कर ले, तो ही कर ले। अब उधर जा नहीं सकते ना, सारे बाइक वाले लगे रहते, वरना तो उधर ही से चले। तो ये सुंदर हो गया भाई, उत्तरी फूड प्लाजा बन रहा है वहाँ पे भाई। डेवलपमेंट तो हो गया हमारी इस रोड पे भी अच्छा खासा, बट हमारी गाड़ी चलाने वाले कार वाले भैया जो है ना, ये थोड़े से पो करते रहते हैं, बार पो करते रहते हैं। तो लखनऊ से लेके बनारस तक जाने के लिए रोड है ये, तो अब तो बहुत ही अच्छा बन गया है। पहले भी अच्छा ही होता था, लेकिन सिंगल लेन था, अभी 4 लेन बन गया सीमेंटेड। तो हमारे सुल्तानपुर तक तो याद है मुझे सीमेंटेड है, उसके बाद मैं गया नहीं, तो बनारस आज जाऊँगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो है कितना अच्छा बन गया है। तो कल रात तो हमने जो है होटल में गुजार ली, उसके बाद जो है सवेरे खा पी के पोहा और चाय पी के हम निकल लिए वहाँ से, और होटल वाले ने 50 रुपये टिप भी दे दिए। बस मेरी बीवी गई थी वीडियो बना लो, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, मैंने अपनी शर्म अपनी बीवी को उतार दी। भाई ये तो झंडे हमारे हिंदू धर्म के नजर आ रहे हैं बहुत सारे, है ना? यूपी में आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म परवान चढ़ा हुआ है, पूरा सारे हिंदू यहीं रहते हैं। सही है भाई, सही है।
अच्छा, दुर्गा पूजा भी तो आने वाली है। यहाँ सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा भी बहुत मनाया जाता है। तो इस समय अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले जो है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो हमारा गांव जो है अब उसमें अमेठी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो ये हमारे देख लो गांव के लोग, भोले भाले सीधे साधे, कितने प्यार से बोलते हैं हमारे इधर के लोग। बट हमारे इधर ना जात पात बहुत ज्यादा है कि आपका कहते पूरा नाम बताओ, पूरा नाम, जात पूछते पहले, क्योंकि ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम डाल के ना ये बहुत गंदा काम कर रखा है इन्होंने। तो यूपी में ये बहुत ज्यादा है। बाकी तो इस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट तो अच्छा हमारे एरिया में, तो मतलब ऐसे गरीब नहीं लगता। और आने वाले टाइम में तो ऐसे लग रहा है कि 50-60 सालों में यूपी काफी सारा एम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ जनरेट कर ही लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सप्रेस वे बनाते जा रहे हैं उससे आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। नोएडा वगैरह, बनारस वगैरह, कानपुर वगैरह, यहाँ भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। लखनऊ में भी काफी हो रहा है। और हमारे वही सुल्तानपुर तक तो बहुत ही बस्त है रास्ता। आजादपुर आ गया भी दिल्ली का, दिल्ली में भी हमारा आजादपुर है। तो ये देखो झंडे लगा रखे। अब दुर्गा पूजा का 4-5 दिन दुर्गा पूजा चलती है दशहरे के। तो कल दशहरा है, दशहरे के बाद जो है फिर ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल 5 दिन चलता रहेगा। बस थोड़ी सी ड्राइविंग सेंस और सीख ले हमारे यूपी के लोग, बस तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाकी पढ़ लिख के फर्क तो पड़ता ही हमारे लोगों पे, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं तो उनको पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं होता है। और आप इस रोड पे आओ तो हमेशा HP का पेट्रोल डलवाओ, बहुत ही सही होता है। अच्छी खासा सही ढंग से डालते हैं और मतलब रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। मैं तो ऐसे पेट्रोल पंप वाले को 10 रुपए दे दिए थे हवा भरने के। आ गया भाई हमारा जगदीशपुर। जगदीशपुर में जो है ये भेल की इंडस्ट्री लगी हुई है, राजीव गांधी के ज़माने में लगी थी ये। भेल की इंडस्ट्री है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है पहले मालविका स्टील से आया था, उसमें भी मैंने शेयर ले रखे हैं। 25-26 हज़ार के शेयर है मेरे। अब तो वो जो है 160-170 रुपये के आसपास हो गए होंगे। तो रेट तो काफ़ी बढ़ गया, बट उसको गेन करने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आ गया जगदीशपुर। जगदीशपुर में आवास विकास के फ्लैट होते हैं, प्लॉट निकले थे, वहाँ भी मेरा मन कर रहा था यार प्लॉट ले लिए जाए। तो ये है BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भेल जो है बेंगलोर में भी है, फिर उसकी यूनिट को यहाँ लगाया गया। तो सही है। आज यहाँ तो नौमी है तो लगभग छुट्टियाँ हैं, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तो ये जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर शहर जो पुराना है वो आगे जाके मिलता है। तो डेवलपमेंट तो जो करते हैं ये इंडस्ट्री लगाते हैं तो भाई लगाते हैं। और ये यहाँ पे उसकी फैक्ट्री भी है, क्या नाम है, इंडोगल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी हमारे देश के किसानों को चाहिए भाई, लेकिन ये इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं। तो इंडस्ट्री लगाओ, रोजगार मिलेगा लोगों को। ये फाटक आ गया। आने वाले टाइम पे कभी यहाँ भी जो है फ्लाई ओवर बना देंगे। अभी तो इस पे यार ट्रेन चलती है। तो ये जगदीशपुर से आगे 20 किलोमीटर हमारा मुसाफिर खाना आ जाएगा। तो मुसाफिर खाना हमारा जन्म स्थान है। हमारे घर, हमारे यहाँ के लोग, हम सब ऐसे ही हैं। अगर मेरी शक्ल भी देखो तो ऐसी ही होती है ना बीबी? और मेरी बीबी को दुल्हनिया कहा जाता है। तो यहाँ से अब हम ले रहे हैं राइट को, थोड़ा सा सुल्तानपुर रह गया हमारा 57। जगदीशपुर अंदर शहर जो है 5 किलोमीटर दिखला रहा है ये। तो पहले इधर से निकल जाते थे, ये रास्ता दिया गया है। अब जो हमें ये बाईपास बना दिया गया है, तो हम ये बाईपास से निकल जाएंगे, अंदर जाएंगे तो हमारा जो है जगदीशपुर पुराना शहर आ जाएगा। और ये हमारा बाईपास के रोड निकल गया। तो इधर भी जैसे मैंने कहा काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। बच्चों वगैरह को यहाँ काफ़ी नौकरियाँ मिल जाती हैं। स्विगी जोमेटो वाले यहाँ भी शुरू हो गए हैं, ऑटो वगैरह भी शुरू हो गए हैं। बस थोड़ा सा बच्चे लोग जो है पढ़ाई लिखाई और कर लें तो और अच्छा बन जाएगा हमारा। तो सब लोगों को यही सोचना चाहिए, हमें अपने ज़िले को, अपने गांव को आगे बढ़ाना है। बस ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमारा देश ऐसे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। पूरे देश को बस आगे बढ़ाओ, बस अपने गांव को, अपने ज़िले को आगे बढ़ाओ, बस इतना बहुत होता है। सभी पॉलिटिशियन जो होते हैं उन लोगों को भी ऐसे सोचना चाहिए। तो देखो कितना सुंदर रोड बना हुआ है ये तो भाई मोदी जी ने बनाया है। इसमें तो मैं तारीफ करूंगा उनकी कि हाँ भाई ये उनकी बदौलत ये तैयार हो गया, वरना ये बहुत सालों से हाँ ना हाँ ना हाँ ना में अटक रहा था ये।
और क्वालिटी अच्छी है इसकी। अब जो बन रहे हैं उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी इसकी बनी हुई है। और ये करवी रोड तो बड़े मजा आता है भाई चलाने में। मैं भी अपनी बीवी को ऐसे बाइक पे बैठा के घुमाऊंगा, किसी दिन साड़ी ऐसे पहना लूंगा, ठीक है बेबी। मलावा आ गया, मलावा। ऐसे हमारी मौसी का गांव है कटावा, मंगरोरा। भाई हिंदी में ना लिखा हो ना तो अंग्रेजी में तो मैं पढ़ भी ना पाऊँ। तू पढ़ लेगी? मैं हिंदी में सोच रही हूँ कैसे पढ़े, अच्छा, कैसे होता है नाम। हाँ वही क्या था वो? वही तो करा मैं कि मतलब ऐसे ऐसे नाम है कि हम पढ़ नहीं सकते। आप देखो इस पे गाड़ी चला दी मैंने अपने गांव में 100 किलोमीटर की स्पीड से। बट हमारे यहाँ जैसे लोग खड़े रहते हैं कभी भी जो है सड़क पार कर जाते हैं। तो ये देखो हमारी गाड़ी चल रही है 91 पे। तो अब यहाँ से कर्व लेते हुए निकलते हैं। ये कर्व और ये गाड़ी, ये मैडम हमारी बहुत नाराज हो गई आज, ठीक है भाई, क्योंकि इनकी बहू रानी नहीं आ रही इनके साथ से, इसलिए नाराज हो गई है। बहू रानी आती तो फिर नाराज नहीं होती। तो चलो हमारा जगदीशपुर पार होता है, हम जो है थोड़ी देर बाद अपने मुसाफिर खाना की बनाते हैं। गाँव नहीं आ सके तो क्या हो गया, ओ भाई रुक जा। लो डाली चढ़ाई पे चढ़ा देते हैं। चल मैं ही बना देता हूँ। नहीं भी लो, पकड़ो, आप ही पकड़ो, जिसका काम उसी को साझे। अब ये बाइक वाले भाई देखो कहाँ चल रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा हम लोगों को सीखना चाहिए। यूपी 36। तो हमारे चेतन भैया भी ऐसे चलाते होंगे, बिल्कुल बीचों बीच, कि कार वाला हटाए हम नहीं हटाएंगे। इधर से भी सुनता। नहीं वो इधर से जगदीशपुर गांव है, ये सुल्तानपुर रोड ही हो गया ना सारा का सारा। तो अब भाई गांव आए ना आए, कभी अब याद आएगी तो हम इसकी वीडियो देख लिया करें अपने यूट्यूब पे कि हाँ भाई हमने ये जो है वाराणसी वाले ट्रिप में डाल रखी है एपिसोड नंबर 2 में। गाँव यार सही है, मैं आ जाता है यहाँ पे यूपी में, लेकिन वो क्या है यहाँ पे जात पात बहुत ज्यादा है और हर बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भाई यहाँ तो 10-12 भाई लोगों, चल भाई एक गैंग बना के रखे, तो यहाँ पे तो गैंग बना के आप रह सकते हो, बिना गैंग बनाए तो नहीं हो सकता। रोड बहुत ही बढ़िया है, ट्रैफिक बहुत ही कम है, सही भगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी हमारा जो है 4, लेकिन यही है कि यहाँ पे कट इतने सारे होते हैं, कौन कहाँ से आ जाए कोई विश्वास नहीं है। और तेरे की ढाबा भी खुला है बड़ी सुंदर सा, ये छकड़ी, ये मेरी माँ। अब भाई इस रोड पे मेरी माँ बहुत दिखने लग जाएगी, तो अगर आप देखोगे तो मेरी माँ भी इन जैसे लोगों की ऐसे ही है। तो ये आ गए हम उस मिट्टी में जहां से हम निकले थे। यहाँ से हमारे बापू जो है गए थे भाग के। तो ये आ गया हमारा मुसाफिर खाना। यहाँ से थोड़ी दूर पे जो है हमारा गांव आता है पिंडारा नाम का। इस रोड पे जो है स्पीड लिमिट कहीं लिखी नहीं आई, अब आई है, पीछे आई थी 50 हो रही है। तो ये गांव है भाई, देख लो हमारा गांव कितना डेवलप है ये। तो ये है हमारा मुसाफिर खाना। बड़ा मन करता है आने का, यहाँ थोड़ी देर गुजारने का, कुछ दिन रहने का, लेकिन यार क्या करें, रहने सहने की जगह नहीं है। ये नहर है हमारे गांव की नहर। तो इधर से थोड़ा सा आगे चले जाए तो नहर आ जाएगी, तो हमारा गांव आ जाएगा। तो ये है मुसाफिर खाना। इधर 60 से रोड गई हुई है, अभी आपसी में जो है यहाँ से बनाऊंगा मैं। शांति से हम यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे ना भी। पानी देखो कितने मिट्टी वाला है। हाँ उधर खेत है, हमारा खेत भी ऐसे है, और ये धान के खेत लगे हुए हैं बहुत सारे। आपके चावल खूब हो जाएगा, लोगों को खूब चावल खाने को मिल जाएगा, राइस, है ना। फ्रंट कैमरे में कर लो भी। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो ये लगा ले भी, मैं बन गया यहाँ का इंस्पेक्टर, मुसाफिर खाना का इंस्पेक्टर मैं हूँ। मेरे राज्य में जो है कोई भी जंगल नहीं चल सकता। और ये नहर है, ठीक है, ये मेरे पीछे गांव से आ रही है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बहुत ही मजा आ गया मुझे आज, बहुत खुशी मिली। अभी चेतन भाई से मिलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नहीं मतलब अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, अभी ऐसे गुस्सा नहीं होते। गाइस मैं यहाँ पर है ना कभी बहू बन के आई थी, जो
दूसरे नंबर पे ना मुसाफिर खाना, वहाँ की मैं बहू हूँ और आज की ये बहू है। 2025 में मोदी सरकार ने कितना तरक्की कर दिया, ये देखने लायक है। गांव आए हैं तो मेरी गाड़ी जो है अभी यहाँ पे जो है दिखला रही है 639.3 मुसाफिर खाना तक। गुड़गांव से हमारे घर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना हो गया है। अभी बनारस जाने में हमें जो है 3 घंटे 1 मिनट का और टाइम दिखला रहा है। तो अब ये हमारा गांव हो गया। अब इसके बाद सुल्तानपुर, वो भी हमारी जिला लगता है। तो अब ये सारा अमेठी लगता है। तो अपने बिल्कुल नहर के पास ही खड़े हुए हैं। तो यार थोड़ा सा जो नॉस्टैल्जिक जिसे कहते हैं ना, वो हो गया है कि हाँ भाई पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। तो चलते भाई, ठीक है। तो हमारा स्टेट तरक्की कर रहा, खुशी होती है कि हाँ भाई हमारे इधर के लोग भी जो है पैसे वाले हो गए, बाइक वगैरह हो गए सब लोगों के पास। धान के खेत इतने सारे भरे पड़े हैं, खूब सारा खेत हो चावल हो जाएगा इस बार। अपने सारे लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से कर लेंगे तो हम अपने उस पे गाँव वाले उस पे चले जाएंगे। तो ठीक है, अब ये वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ याद तो रहेगा। तो थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, ड्रॉपलेट्स। तो इसमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं भाई आके यहाँ पे, कि पुरानी यादें हैं वो आपके दिलो दिमाग में रहती है। खेत देखो, हमारे पूरे गांव के खेत कितने हरे भरे हैं। देखो उधर देखो, मैं गाड़ी चलाता हूँ धीरे धीरे, और ये देखो। तो ये रोड बन गया इतने। हमारा ज्यादा खेत नहीं, हमारे तो 2 ही बीघा है। वो भी चेतन भाई संभालता है, हम तो संभाल भी नहीं पाते। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बुढ़ापे में कुछ दिन आके रहा जाए यहाँ पे। जैसे कि ऐड थी ना, कुछ दिन आओ गुजरात में गुजारो, वैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन आओ भाई अपने मुसाफिर खाना में गुजारो, चाट वगैरह खाओ यहाँ की। 1-2 दिन ही चाट अच्छी लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन खाना तो चाहिए। और सारी जिंदगी यार शहरों में कमाते रहो, उसके बाद एक टाइम ऐसा आए ले आओ कि हाँ भाई जो है बुढ़ापे में आप अपने यहीं आ जाओ, अपने गांव देहात आ जाओ, घर यहीं बना के रखो। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने घर बना लिए, अच्छे अच्छे बना लिए। फिर भी बहुत रह गए, जैसे भी वो खड़े हुए थे, उनके पास अपनी बाइक नहीं है। अगर उनके पास ही अपनी बाइक होती तो चलते। तो अभी सब लोग बाइक पे आ गए, धीरे धीरे सबकी किस्मत साथ देगी, मेहनत करेंगे तो अपना एक दिन सबके पास छोटी कार तो हो ही जाएगी। ऑल्टो जैसी कारें तो हमारे लोग ले ही लेंगे धीरे धीरे। आज सभी लोगों को जो है अपने घर बड़े करने चाहिए, और घर ऐसे बनाने चाहिए कि उसमें कार पार्किंग की भी जगह रखी जाए। ये मत सोचो कि आगे कार नहीं मिलेगी आपको। कार तो देर सवेरा आप नहीं, आपके बच्चे कमाएंगे। और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ लिखाओ। गरीब आदमी के लिए जो है एक ही होता है कि पढ़ाई, पढ़ाई से ही ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पेड़ देखो कितने अच्छे बना दिए, रोड रोड तो सही बना दिए भाई। रोड की तो मैं, जैसे मैंने कहा, तारीफ करूंगा। मजा आ गया। सुल्तानपुर से आगे निकल चुके हैं। तो सुल्तानपुर वाराणसी मेन रोड पे आ गए, हाईवे पे। तो हमारे यहाँ का ये हाईवे भी जो है अच्छा बन गया है। तो सुल्तानपुर से वाराणसी, तो ये रेल ओवर ब्रिज है, ये तो ये बना दिया गया है। अच्छा लगता है। इसमें पेंट थोड़ा अच्छा और अच्छा कर दिया जाए ताकि ये बहुत ही सुंदर लगे। तो ये रेलवे लाइन है जो हमारे सुल्तानपुर से आ रही है। ये तो दिल्ली से बनारस जो है सही टाइम पे पहुंचा जा सकता है आराम से। रोड फर्स्ट क्लास है। सीधा अपना यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, उसके बाद ये लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस वे तो नहीं है, लेकिन ये हाईवे है NHAI का। तो इस पे एनुअल पास भी चल जाता है। तो हमारा एनुअल पास भी इस पे आराम से चल रहा है मजे से। 2 टोल हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो लखनऊ से लेके बनारस तक का जो हमें दिखला रहा है टोल, 490 रुपये, 460 रुपये के आसपास दिखला रहा है ये। तो मजा आ रहा है बहुत ही ज्यादा। खुशबू अपने देश की, अपनी भूमि की कितनी अच्छी लगती है, आज रियलाइज हो रहा है। अब मन कर रहा है कि इसी मिट्टी में लौट जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि लौट जाऊं, मतलब इसका मतलब ये है कि हाँ इसी मिट्टी में बैठ के खेती बाड़ी करूं मैं, तब जाके वो मिट्टी जो है मेरे शरीर से चिपकेगी। और जब शरीर से चिपकेगी तो खुशबू उसकी जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। दिल्ली का पोल्यूशन तो झेल झेल के हम बर्बाद हो गए, बट यहाँ चारों ओर धान के खेत कितने अच्छे लग रहे बरसात के मौसम में। और इस बार तो बरसात भी काफी लंबी चली गई। और दुर्गा पूजा तो हमारे सुल्तानपुर में नंबर 1 होती है। मतलब जो है बहुत ज्यादा सबसे फेमस है सुल्तानपुर के, कलकत्ता से भी ज्यादा दुर्गा पूजा यहाँ की है। तो अभी हम वापसी में आते समय यहाँ रुकेंगे, तो फिर उसकी दुर्गा पूजा की वीडियो बनाएंगे। अगर हमारा सारा प्लान से चलता रहा तो, नहीं चलेगा तो हम प्लान से चला लेंगे। तभी हमने कुछ खाया नहीं है। तो ढाबे वगैरह भी इस रोड पे सही अच्छे वाले बन गए, अच्छे खासे AC वगैरह वाले भी हैं। तो ढाबे की कोई दिक्कत नहीं है, वॉशरूम वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ढाबों पे घर जा सकते हैं, लेकिन वो ये थोड़ा चाय वाय पीनी पड़ी है भाई।
क्योंकि किसी के वॉशरूम तो इनके अंदर ही बने होते हैं, अपने जयपुर एक्सप्रेस वे पे और मनाली वाले पे तो वॉशरूम बाहर होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अंदर है। बाकी जो है पेट्रोल पंप पे तो कर सकते हैं, पेट्रोल पंप के भी मतलब मॉल वाले लोग की तरह तो साफ सुथरे नहीं होते, लेकिन अरे साफ सुथरे तो होते ही हैं, मतलब इतना तो नहीं होता है कि उसके लेवल का हो, बट है ठीक ठाक है। और जेंट्स लोगों का तो तुम्हें बताइए, कहीं भी रुको और घुस जाओ, बट लेडीज के साथ थोड़ी सी इशू रहता है। तो उसके लिए यही है, जैसे पेट्रोल पंप आ गया एचपी का, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बना होता है साफ सुथरा। मैं उधर गया था लखनऊ से आगे निकलने के बाद, तो वो सही था। हाँ, ये भी इस पे वॉशरूम साफ होगा, तो एचपी के वॉशरूम पे रुक सकते हैं आप। तो गांव देहात ऐसे आते जा रहे और हमारा सफर जो है चलता हुआ चला जा रहा है। तो गूगल के अकॉर्डिंग हमारा टाइमिंग जो है अराइवल वो जो है 2:51 है। अप्रोक्सीमेट 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी कुछ खाया भी नहीं है, खाना वाना भी खा लेंगे तो थोड़ा आधा घंटा और लग जाएगा, तो 3:30 तक तो पहुंच ही जाएंगे। होम स्टे बुक कर रखा है हमने वहाँ पे। ये छोटा सा गांव आ गया, गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं और धीरे धीरे चलते हैं अपने गांव की ओर। ऐसे हमारे सारे यूपी में सारे गांव हमारे ऐसे, इस रोड पे तो खास तौर से। उधर से आए थे एक्सप्रेस वे से, तो एक्सप्रेस वे पे ये सब चीजें नजर नहीं आती। एक्सप्रेस वे जो है ग्रीन फील्ड में होता है, दूर से निकाले जाते हैं ये। तो ये यहाँ की पोशाक वगैरह देख लो, लोग देख लो, गाड़ी वाले देख लो। गाड़ी वाले यहाँ बहुत बढ़िया चलाते हैं। ये दुर्गा पूजा का पंडाल लग रहा है हमारे पास, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी दुर्गा पूजा। तो ये भाई सजा रहे हैं बढ़िया सा। तो हमने यूपी की एक टिक्की खा ली है, टिक्की चाट। बाकी फेमस वाले रह गए भाई। तो अभी बनारस वाले भी रह गए फेमस वाले, और लखनऊ वाले भी रह गए। तो ये हम जो है सुल्तानपुर से 10-12 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें जो रेस्टोरेंट मिला है, विजय बिंदु होटल रेस्टोरेंट। तो एग्जैक्ट 10-12 नहीं है, जितना भी होगा वो मुझे पता नहीं है, बट है। तो ठीक है, खाना एवरेज ही है, चल जाएगा काम। नहीं अच्छा है। ओके, मैडम ने कहा हमारी अच्छा है, तो मीन्स अच्छा है। ठीक है, क्या लिया था हमने? हमने यहाँ पे खाया था वेज दम बिरयानी। बिरयानी। ठीक है, वेज बिरयानी थी वो। दम पे हाँ, बिरयानी। तो पर तीखा बहुत था, बहुत तीखा था मतलब। बस रायता अच्छा था। नहीं, मतलब अच्छा था, स्पाइसी था बिरयानी। हाँ। पर थोड़ा तीखा कम कर लेता थोड़ा। पानी का पटेल पेट पूजा कर, यहाँ भी खा सकते हैं भाई। अच्छा बना रखा भाई ने, और कोई है नहीं, वो उसी के पास रुक जाते हैं ना, फिर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। नहीं, उसका खाना अच्छा था मतलब, और ताज़ा था। हाँ, बस वही है, जलता रहता है तो ताज़ा रहता है वो, तो उसका ये फायदा हो ही जाता है। तो ये हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बनारस की ओर जा रहे हैं। मज़ेदार रास्तों पे, खाली दशहरा होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, लेकिन दशहरे के बाद जो है फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। तब का नज़ारा फिर सर दिखाएंगे। हाँ, तब का नज़ारा फिर सर दिखाएंगे, वापसी घर से जाते हुए दिखलाएंगे। प्रयागराज रह गया 102 किलोमीटर, लेकिन हमें प्रयागराज जाना नहीं है। तो अब बनारस से हम जो है लगभग 75 किलोमीटर पीछे हैं। तो इस 75 किलोमीटर में फिर से मौसम ने एक बार अंगड़ाई ली और मौसम जो है बिल्कुल नया बन गया। तो इस रोड के बारे में यही कहना चाहूँगा भाई, जो है दिल्ली से लेके बनारस तक जो 840 किलोमीटर लंबा ये रोड है, बिल्कुल नॉन स्टॉप और फर्स्ट क्लास। तो आपको आना किधर से आना है, पहले सबसे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद जो है आगरा लखनऊ के बाद लखनऊ से जो है लखनऊ वाराणसी NH 731 पे आना है। NH 731 सीधा पहुंचाता है बनारस में, कहीं पे कोई रुकने की जगह वो जरूरत नहीं है। और रोड बिल्कुल एक नंबर है, कहीं कोई गड्ढा नहीं, पूरा रोड सीमेंटेड है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की 2 लेन इधर और 2 लेन उधर, लेफ्ट राइट दोनों ओर, और मजा आता है। बस ट्रैफिक ना के बराबर है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है। ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ये सिर्फ 2-4 ट्रक है, इनको ओवरटेक करने के बाद वो भी नहीं दिखेगा। तो रोड मेरे हिसाब से बिल्कुल नंबर 1 है, दिल्ली से लेके कहाँ तक, वाराणसी तक, बनारस तक। तो कोई भी जो है अपनी गाड़ी से आराम से आ सकता है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। एक दिन में बताओ, एक दिन जो है लखनऊ रुक जाओ, उसके बाद फिर अगले दिन के 300 किलोमीटर की ड्राइव स्टार्ट करो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि सेम डे जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
बाकी भाई किसी को करना तो कर लो, क्योंकि नीचे बैठे थे थाई पे जो है दर्द करने लग जाता है। और रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी हैं, ठीक है। वॉशरूम वगैरह की कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत हो तो पेट्रोल पंप है, बाकी रेस्ट है, वॉशरूम वगैरह है अच्छे। वो क्या नाम है, रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे बन गए हैं, ठीक है। खाना अच्छा है या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि सब पे तो हम खा के नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ नहीं है जो दिल्ली मनाली रूट पे या दिल्ली जयपुर रूट पे, वो तो नहीं है। लेकिन दिल्ली से लेकर बनारस तक के लिए ये रोड बहुत ही बढ़िया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी पे आओ। एनुअल पास भी चलता है आपका, NHI का ये। और बढ़िया रोड है, रोड नंबर है ये 731। कुछ नहीं करना, चुपचाप सीधा सीधा चलते हुए चले आना है। देखो NH 731, तो कई लोग यहाँ से 7 मिटा देते हैं, 31 ही रह जाते हैं। बट कोई बात नहीं, आपको समझना है, ठीक है। गूगल मैप पे दिखलाते रहता है यहाँ 731 पे आप चल रहे हो। तो ये हम बनारस के आउटर स्कर्ट्स में समझ लीजिए 75 किलोमीटर परशुरामपुर आ गया। इस तरफ थोड़ी सी पब्लिक भी कम है, ज्यादा भीड़ नहीं। उधर हमारे लखनऊ से सुल्तानपुर तक तो बहुत है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम है। ये कोई बाजार आ गया, ये हमारे यूपी की लेडीज और जेंट्स। कितना मजा आता है इन लोगों को मुझे देख के। और आज रामनवमी भी है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत चहल पहल है। बेबी हमारे दुल्हनिया रूपाली हमारे, देखा कैसे कैसे वो जो है घूंघटवा करे है। ए रुपलिया, आगे वाला क्या अप्पू है? आगे वाला अप्पू है। देखो ट्रकों के बीच में कार वाले बड़े मजे में आते हैं भाई, परेशान हो जाते हैं। इतनी आत्मा इतनी कार वालों की परेशान हो जाती है ना कि बस पूछो मत। पर ये लोग गलत भी तो करते हैं। ये देखो, अब देखो देखो देखो। खजूरहट रोड, वाराणसी, लखनऊ रोड। क्या हुआ, कंट्रोल में हुई गाड़ी? हाँ हाँ, कंट्रोल में, पर ये गलत किया ना इसने। धीरे ही चल रहा हूँ मैं। वो धीरे चल रहा है, देख। चल लेगा, उसमें क्या है। अभी उसको देखा नहीं उसने, वहां वाला गुड़गांव वाला सीन। अलग से नजर आ रहा है। आपको भी ऐसे ही नजर आ रहा तो भाई रेन स्टार्ट हो गई है फिर से, तो मजा आ गया। बिना बरसात के बरसात हो रही है, कोई मौसम नहीं है, कुछ नहीं है। बिना सावन के बादल बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना शादी में बहुत सारा खा रखा हो। नहीं, शादी में बहुत सारा नहीं खा रखा, ये डायलॉग थोड़ी था। मिर्जापुर भी आ गया, बदलापुर गया था थोड़ी देर पहले, मिर्जापुर आ गया। है। मिर्जापुर था तो आगे लिखा होता था हाँ, मिर्जापुर रहेगा। मिर्जापुर का बदलापुर। मिर्जापुर वाला वो सीरीज नहीं है हाँ, मिर्जापुर। उसकी यही शूटिंग हुई है। सही है, फिर आएंगे 6 महीने बाद। तो दिसंबर में फिर आ जाना है। हाँ, बुला तो रही मेरी मम्मी, दिवाली में फिर आ जाना। अभी तेरी मम्मी का टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। तेरी मम्मी आती तो मेरी मम्मी भी आ जाती, कहती ले चल बच्चों हम लोगों का बहन जी से मिल ले भाई। यू नो बेबी, आपको अपनी समधन की याद नहीं आ रही? चलो चलेंगे परसों नरसों निकलेंगे, समधन से मिल के जाएंगे। एक हफ्ता और छुट्टी की है बच्चों को। और क्या, 1 हफ्ते और छुट्टी। छुट्टी थोड़ी कहते हैं, ये तो किस्मत कहते हैं, किस्मत। लिखवा के लाया हूँ, लिखवा के। पहले पापा ने पाला, बेटा पाल रहा है मुझे। बीच में मैं पल गया 30 साल, ठीक है। ठीक है, 20 साल 25 साल समझ लो बापू ने पाल लिया मुझे, ओके। ओके 30 साल में खुद पल गया, ओके। 55 हो गए। अब 25 साल मेरा छोरा बांट लेगा, 70 साल पूरे जिंदगी के। बोलो ओके। बोलो ओके। मैं गाड़ी धुलवा के लाया था, अच्छा हुआ वैक्स नहीं कराया, वरना मेरे 1200 रुपये खराब हो जाते। 4 बजा दिया आपने, अभी 4 बजा दिए। 4 हो जाती है। कुंडली जितने गड्ढे हो जाते हैं इसमें भी।
भाई क्वालिटी रखो, तो ऐसे जैसा ये रोड है ऐसी क्वालिटी रखो कि चले, कि 4-5 साल तो कम से कम अच्छी तरह से चले। देखा उसके पीछे बजा के यूपी 82 वाला जो है। भाई टोल गेट आ गया है ये, तो जैसे मैं कहता हूँ रोड एक नंबर रोड है ये, पूरा दिल्ली से लेके बनारस तक किसी तरीके का कोई गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा सिवाय कुंडली वाले को छोड़ के। Straight onto the right, Temple Road, Varanasi, Lucknow Road. ओके, तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा बन गया हमारा यूपी, मतलब जो है जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट ऑफ एक्सप्रेस वे गया ये, तो रियली में एक्सप्रेस वे का ही स्ट्रेट हो गया ये। बाइक वाले वैसे आज तो काफी हद तक बिल्कुल Straight onto सही the चलते right, रहे साइड में। Temple Road, Varanasi. वेलकम टू वाराणसी। तो भाई वाराणसी में एंटर कर गए, तो 840 किलोमीटर की जर्नी हमारी अब थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है। प्रयागराज भी 141 किलोमीटर जा सकते हैं हम। तो ये हम आ गए वाराणसी। भाई बहुत ही जो है यहाँ ट्रैफिक होता है। अभी हम बिल्कुल आउटर में है, होटल दिखने शुरू हो गए। हमारा होटल जो है कृष्णा अपार्टमेंट है ये, तो हमने अपार्टमेंट ले रखा होम स्टे। तो होम स्टे में आज हम स्टे करेंगे। मैंने कहा एक बार होम स्टे का भी मजा लिया जाए। पहले हमने ले रखा है, वैसे कोच्चि गए थे तो वहाँ होम स्टे लिया था मेरे बेटे ने। अब यहाँ भी हमने होम स्टे लिया है, तो वो पूरा किराए पे उठता है। तो ये एयरपोर्ट वाला रोड है ये, लेकिन वही है हमारा सुल्तानपुर वाराणसी लखनऊ रोड जो है, उसी से हम यहाँ तक आ गए। अभी तो ट्रैफिक सही है। बाकी जो मेन है जहाँ पे गदौलिया चौक वगैरह है, मंदिर वगैरह है, वहाँ पे भाई फिर अलग ही टाइप की भीड़ हो ही जाती है। वहाँ तो ऑटो से वहाँ हम अपना कार खड़ी करके ऑटो में घूमेंगे। तो ये एक तरीके से रिंग रोड है समझ लो, मतलब मेरी भाषा में। वैसे तो पता नहीं रियल में क्या होगा ये। आ सकते हैं, वाराणसी हिस्टोरिक सिटी है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आ जाओ। वैसे हम तो जनरली गाड़ी ड्राइव करने के लिए आए हैं। अब भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, तो वहाँ भी कहते भाई जो है भगवान शिव जी की बसाई हुई नगरी है, उनका घर है ये। चलो भगवान ना भी हो, शिव जी हो, तो कोई तो था, राजा थे, उन्होंने बसाई है। उन्होंने काम ऐसे किया उनको भाई अब राजा वो मानने लग गए, भगवान मानने लग गए। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि भाई जो अच्छे काम करता है उसको हम भगवान मान लेते हैं। जैसे हमारे मोदी जी है, वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको लोगों ने भगवान मान लिया। लोग नहीं मानते तो खुद ही कह देते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। तो ये होता है हमारा समाज तो ऐसा है हिंदू धर्म की, भाई जो है अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसको भगवान मान लिया जाता है। उस समय जो है ना फिर जात पात का सवाल नहीं होता है, फिर तो लोग जो है बस हाँ भाई अब तो भगवान है क्योंकि इसने मेरी तरक्की में जो है कोऑपरेट किया है, योगदान दिया है। गाड़ियां वैसे लोग लगभग अभी तो सही चला रहे हैं। हाईवे पे तो हमने देखा कि ठीक चला रहे, मतलब कोई ज्यादा गलत नहीं चला रहे। लेकिन हम आ जाते हैं, क्या नाम है, देखा है इतना नहीं चलाते, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो रफ चलाते हैं। जनरली लोग सीधे चलते ही रहते हैं। बाकी यहाँ का शौक है एक हॉर्न बजाने का, जो है वो वाला हॉर्न पुलिस वाला हो गया, एम्बुलेंस वाला हॉर्न लगवा के जो है चलो भाई चलो ऐसे करते रहते हो। अभी बंदा इतना धीरे हाँ चल अभी इसमें धीरे चल रहा है। गुस्सा जो है यहाँ के लोगों को बहुत कम आता है। किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी तो जैसे उस दिन एक बंदा कह रहा है भैया किंचा पे धके दे दे हम निकल जाई। तो ये है हमारी यूपी के लोग, यूपी की भाषा। कभी जब मैं बहुत अच्छा बोलने लग जाऊंगा तो बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, फिर वो ज्यादा अच्छी लगेगी आप लोगों को। अवधी भाषा में। अवधी भाषा में जो भी है, मतलब अभी तो थोड़ा मैं शर्माता रहता हूँ, संकोच करता रहता हूँ, तो मेरे से इतना बन नहीं पाती है।
और मेरी बीवी का हाथ भी दर्द करने लग जाता है तो वो भी थोड़ी दया आ जाती है, तो मुझे तो दिमाग मेरा डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन कभी अगर बिल्कुल मैं फ्लो में आ गया ना, तो फिर आप लोगों को सारी बातें मेरी बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी और मुझे खुद को भी अपनी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। तो शिव जी की नगरी है, शिव जी ने जैसे मैंने कहा अच्छे कर्म किए होंगे यहाँ पे, तो हमने उनको राजा मान लिया, भगवान मान लिया। आज जो हमारे भगवान है उनकी नगरी में आ गए। जय भोलेनाथ की। बस मेरे मकान की रजिस्ट्री करा देना, दूसरे दिन ही आ जाऊंगा मैं यहाँ। सही बोला ना? भी ज्यादा तो नहीं फेंक दिया? अब फेंक दिया था तो निभाना पड़ेगा ही। नहीं यार, मेरी अब काली जुबान खत्म हो गई है। सब किसी ने बोल बोल के आपकी सारी जुबान को सफेद कर दिया। हाँ किसी ने भाई बोला है, भगवान करे इनकी रजिस्ट्री ना हो। पता नहीं कौन है भाई, वो सुनी सुनी सी आवाज से आई थी मुझे कि किसी ने ऐसे बोला है, भगवान करे इनकी रजिस्ट्री ना हो, रजिस्ट्री ना हो। पता नहीं वो नीचे वाला नागपाली होगा वे अपने होंगे। या कोई अपने होंगे। हाँ तो ये वाइट वाली जो पट्टी है, ये हमने कहा कि ओवरटेक की लाइन नहीं होती है। अब जैसे कट कट वाली आ गई तो यहाँ से आई कैन ओवरटेक, सो इजीली यू कैन ओवरटेक। बट अगर वाइट लाइन है जिसमें कोई भी जो है बीच में गैप नहीं है, गैप वाली क्वांटिटी चल रही है, तो वो आप जो है कभी भी जंप मत करना, ठीक है? ओवरटेक मत करना। जैसे अभी ये ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। उसने कर दिया। हाँ वो तो कोई बात नहीं, तो मुझे भी नहीं पता, वो तो मुझे पता चल गया, मेरे छोरे ने बता दिया भाई कि ऐसा होता है। अब हम लाइसेंस तो बनवा चुके, दो बार पास हो गए हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस भी नहीं पूछती जब आप लाइसेंस लेने जाते हो। तो यहाँ की इसका पुलिस मतलब क्या पुलिस होता है? वालों को ही नहीं पता होता है भाई। यहाँ तो सबका ही हाल है, जो टीचर है उसको सारे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, सारे कानून थोड़ी पता होते हैं। जो है वो है एडवोकेट है, उसे सारे कौन से, जब केस आता है तो वो पढ़ता है उसकी 4 लाइनें। ये होता है सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। कोई इतना नॉलेज वाला थोड़ी होता है। ये तो सब कोर्स में डाल दिया जाए तो थोड़ा हो भी जाए, लोगों को समझ में आ जाए। आ गए भाई हम जो है वाराणसी। अभी हमारा होटल 15 किलोमीटर रह गया। बस यहाँ पे अपने ये है कि देख के सड़क पार नहीं करते ध्यान से। फर्जी कैफे पे भी, अपने साइबर कैफे का फर्जी कैफे आ गया, वो तो हम वहीं पियेंगे क्यों, वर्ल्ड क्लास सिटी में। In 300 meters, at the roundabout, take the second exit onto Shivpur Road. ओके भाई, ध्यान रखना शिवपुर रोड कहाँ पे है, सेकंड एग्जिट का है इसमें, शिवपुर रोड वो लिखा है। बस यहाँ से देख के भी बनारस वालों, देख के। In 300 meters, turn left onto Central Jail Road, Shivpur, Fulvaria Road. चलो भाई, कल हम लखनऊ में तो फंस गए थे, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि रोड ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 बजने वाले हैं भाई, तो 4 बजे हम जो है बनारस में आ गए हैं। यूपी में यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया में बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, स्लो स्लो चलाते रहो तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा जो है, राजस्थान के नंबर, तो इसको हम वो प्यार प्यार से चलने देंगे। तो ये आगे भी भगवान शिव की नगरी काशी। तो उत्तर प्रदेश तो पूरा जो है रिलीजियस ही हो गया है कि यहाँ पे खूब सारे जो है। जरा बच के, सर जी आ रहे तुम्हारे, थोड़ा ध्यान से चलने दो। ठीक है, अभी तक ज्यादा हम भीड़ वाला नहीं पड़े। भीड़ वाला एरिया जो है वही अपना काशी विश्वनाथ मंदिर और घाट वाला एरिया ही होगा। तो देखते हैं हमारा अपार्टमेंट जो है कितना सही है और यहाँ से जाने आने में कितना। ऊबर ही बुक कर लूंगा है ना, या बैटरी रिक्शा वाला बुक कर लेंगे। वो ज्यादा
है ना। वो आराम आराम से घुमा के हमें पहुंचा देगा। चलो भाई, आज हमने बनारस भी देख लिया मैंने, वरना मैं सुल्तानपुर तक ही सीमित था। जिंदगी के यार मजे तो बहुत मिल गए मुझे। बस थोड़ी मेरी बीवी खुश हो जाए, मैं अपनी बीवी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना दूं, यूट्यूबर बन जाऊं, बस और कुछ नहीं। हाल बुक करा लिया मैंने होटल। काशी विश्वनाथ मंदिर तो वहां 7.5 किलोमीटर दूर था। गंगा पार कर रहे हैं क्या हम? लो भाई, गंगा के हाथ जोड़ लो। कौन सी नदी है ये? हाँ, ये तो नाला है, सॉरी। कौन सी देखना, लिखा हो कुछ? रेल के इंजन यहाँ बनते हैं बनारस में। डीजल लोकोमोटिव, DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस। ये तो पुलिस ने पूरे, हाँ भैया तो यही है। इधर भी है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, और इधर भी है। यहाँ देखो कौन सा है, रेजिडेंसी बनारस आई है।